मैं पंडित सुनील दत्त शर्मा ज्योतिषाचार्य एक बार फिर से आपका अपने चैनल गृह रहस्य में स्वागत करता हूँ। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, वह निर्जला एकादशी व्रत होता है। श्री भीमसेन जी बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और दान भी करते हैं। मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाइयों, मैं भक्ति पूर्वक भगवान जी की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा तथा स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की एकादशी को अन्न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि एक दिन एक समय भी भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन उपवास करना तो बहुत कठिन समस्या है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक खाने पर शांत होती है। यदि मैं परिवर्तन भी करूं तो वर्ष में एक व्रत भी अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह तुमसे कहता हूँ। मनुष्य दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत को करना चाहिए, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर वायुपुत्र भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए। वह बोले, हे पितामह, मैं अब और क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे ऐसा एक व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वर्ष और मिथुन संक्रांति के मध्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम निर्जला एकादशी व्रत है। जो इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान और आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं लेना चाहिए। अतः आचमन में शरीर शुद्ध हो जाता है और आचमन में 6 मास से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल पान न करे, उसे 12 एकादशी के फल के बराबर प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान करके भूखे ब्राह्मण को भोजन करा कर यथा दान देना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान जी ने मुझसे कहा था कि एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों एवं दानों के बराबर है। इस दिन निर्जला एकादशी रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समान भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गौ दान करना चाहिए। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन ने एकादशी का व्रत किया और इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी करते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान जी की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, अब मैं दूसरे दिन भोजन ग्रहण करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा
और उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाए, ऐसी कामना करनी चाहिए श्री हरि विष्णु से। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उनके फलों का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाला, चोरी करने वाला, गुरु से द्वेष करने वाला, असत्य बोलने वाला इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाता है। हे कुंते, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, तत्पश्चात गौदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्य वस्त्र, छत्र, उपनयन आदि दानों को करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शक, हमने आपको निर्जला एकादशी की व्रत की कथा सुनाई है। चैनल ग्रह रहस्य को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।